नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू किया जा रहा है और यह आरोप लगाया है एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। बता दें आपको कि बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है और चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न कराया जा सके और इस बार के चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ख्याल चुनाव आयोग की टीम की तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, अब विपक्ष की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये तक कह दिया है कि चुनाव आयोग की टीम गुप्त तरीके से बिहार में एनआरसी को लागू कर रही है। ऐसे में आपको बताएं कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बोला गया है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में आरोप लगाते हुए लिखा है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकार कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास उनके माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह एक कूड़ मजाक है और इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की सबसे बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर से भरोसा कमजोर हो जाएगा और ये आरोप देखिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाया गया है। आपको बताएं कि बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उससे पहले निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण करने का फैसला किया है और यह काम जुलाई से शुरू होगा। हालांकि चुनावी राज्य में निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव का विरोध भी होना शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध करते हुए इसे एनआरसी लागू करने के समान बताया और अब इसके विरोध में हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग के इसे बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए एक मजाक बताया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की टीम गुपचुप तरीके से बिहार में एनआरसी लागू करना चाहती है और उन्होंने अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जो कि गरीब लोगों के लिए कठिन काम है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब सीधे सीधे सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करते हुए अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा। क्योंकि आपको बताएं कि बिहार में चुनाव आयोग की टीम ने यह फैसला लिया है कि जुलाई के महीने से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और यही वजह है कि अब इसका विरोध विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये हमला बोला है चुनाव आयोग की टीम पर और ये भी बताया है कि वैसे गरीब लोग जो खासकर सीमांचल क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास आखिर कागजात कहां से आएंगे और कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास उनके माता पिता के कागजात नहीं है और यही वजह है कि इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग की टीम पर निशाना साधा है, हमला बोला है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।